Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today my topic is about the types of data processing. दोस्तों, हम डेटा प्रोसेसिंग दो तरीक़ों से करते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल डेटा प्रोसेसिंग और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। दोस्तों, कन्वेंशनल डेटा प्रोसेसिंग ये इसका शॉर्ट फॉर्म है CDP, ठीक है। और इसका दूसरा जो नाम है वो है मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। दूसरे नंबर पर है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो दोस्तों, आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। कन्वेंशनल डेटा प्रोसेसिंग। कन्वेंशनल डेटा प्रोसेसिंग इज़ आल्सो कॉल्ड मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि कन्वेंशनल डेटा प्रोसेसिंग का दूसरा नाम क्या है? मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। कन्वेंशनल डेटा प्रोसेसिंग इज़ डन विद पेन एंड पेपर। दोस्तों, कन्वेंशनल डेटा प्रोसेसिंग जो है वो पेन और पेपर के ज़रिए किया जाता है, ठीक है। हमारे पास एक पेन होगा और पेपर होगी, नोटबुक होगी, जो चीज़ भी है, जब हम उस पर लिखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं या जो भी हम करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कन्वेंशनल डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। जो भी लिखाई हम हाथ से करते हैं, पेन के ज़रिए हाथ से करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कन्वेंशनल डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। दोस्तों, अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग की तरफ। EDP स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, it is a type of data processing which done by the computer or other electronic devices। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग हम कंप्यूटर या दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके ज़रिए करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग हम पेंसिल या किसी पेज पर नहीं करते, ठीक है। किसी नोटबुक में हम ये नहीं करते, बल्कि ये हम किसी सॉफ्टवेयर में करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब कंप्यूटर के ज़रिए। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मोबाइल में भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि मैसेजेस लिखते हैं और दूसरे एप्लीकेशन वगैरह हम लिखते हैं, तो कैलकुलेशन करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल डेटा प्रोसेसिंग की समझ आ गई होगी। दोस्तों, अब इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग और कन्वेंशनल डेटा प्रोसेसिंग के डिफरेंट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं एडवांटेजेस ऑफ कन्वेंशनल डेटा प्रोसेसिंग की तरफ। दोस्तों, कन्वेंशनल डेटा प्रोसेसिंग की कुछ फ़वाइद है, ठीक है, एडवांटेजेस है। सबसे पहले है जॉब क्रिएशन। दोस्तों, अगर हम कंप्यूटर पर लिखेंगे तो पूरा जो नोटबुक है वो एक बंदा मतलब लिख सकता है, ठीक है। या हम कैलकुलेशन करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो, तो उसके लिए हमारे पास, अगर हम कन्वेंशनल डेटा के ज़रिए करते हैं, प्रोसेसिंग के ज़रिए करते हैं, तो हमारे पास फिर ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा बंदों की, क्योंकि हम कैलकुलेशन इजीली नहीं करते। हमको फिर मैथमेटिशियन की ज़रूरत होती है जो कि फास्ट हो, लिख से हो, मतलब जिनको कैलकुलेशन आता है उसको हायर करते हैं। या हम जब किसी ऑफिस में ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हो, उनको लिखने के लिए भी हमें ज़्यादा बंदों की ज़रूरत है। लेकिन जब ये कैलकुलेशन हम कंप्यूटर के ज़रिए करते हैं, तो कंप्यूटर के लिए किसी मैथमेटिशियन की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। हम डायरेक्ट वो जो डिजिट कैरेक्टर होते हैं या जो हमारा कैलकुलेशन होता है उसको एंटर करते हैं, तो कंप्यूटर उसको ख़ुद ब खुद कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर है वी कैन ईज़िली रिकॉग्नाइज द हैंड राइटिंग ऑफ समवन वाइल वी कांट रिकॉग्नाइज कंप्यूटराइज्ड राइटिंग वर्ड्स, ठीक है। दोस्तों, अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई हमको एप्लीकेशन लिखता है या किसी जगह पर हमें कोई थ्रेड देता है, ठीक है, तो उस राइटिंग से फिर हम उस बंदे को
पकड़ सकते हैं, ठीक है, कि आया ये एप्लीकेशन जो है ये वैलिड है, ये ऐसी बंदे ने ही लिखा है, ठीक है, या किसी और ने सेंड किया है, ठीक है, या ये जो थ्रेड हमें मौसूल हुआ है, जो लेटर हमें मौसूल हुआ है, ये किस बंदे की राइटिंग है, ठीक है। तो ये है दूसरा एडवांटेजेस। नो वन कैन इजली चेंज और क्रिएट चेंजेस ऑफ समवन फाइल्स। दोस्तों एक तो कन्वेंशनल डेटा प्रोसेसिंग का ये फ़ायदा है कि अगर मैंने एक नोट लिख लिया, ठीक है, एक नोटबुक लिख लिया, एक एप्लीकेशन लिख लिया, या पेपर मैंने अटेंड की, ठीक है, पेन के ज़रिए, तो उसमें कोई ईज़िली चेंजेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें मेरा जो राइटिंग होता है वो इरेजेबल नहीं होता। अगर हम बॉल पॉइंट से लिखते हैं तो वो इरेजेबल नहीं होता, और इसके अलावा उसका पता भी चलता है कि यहाँ पर किसी ने इस जो लाइन है इसके इरेज किया है। तो कोई भी इजली कन्वेंशनल डेटा प्रोसेसिंग में चेंजेस नहीं ला सकता, ठीक है, किसी फाइल को चेंज नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये कन्वेंशनल डेटा प्रोसेसिंग का एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी है। एक तरह से नुकसान किस तरह से है कि अगर हम पेपर अटेंड करें और हमसे गलती हो जाए तो वो हम चेंज नहीं कर सकते, या जो कंप्यूटराइज्ड जो हमें जो क्वेश्चनियर मिलता है, क्वेश्चन जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं NTS या ITA टेस्ट में, जब हम उन ब्लैंक्स को फिल करते हैं तो उसको फिर हम इरेज नहीं कर सकते, ठीक है, उन ब्लैंक को हम इरेज नहीं कर सकते अगर वो गलत हो और हमें बाद में पता चले कि ये ऑप्शन ठीक है और ये गलत है, ठीक है। तो ये उसका एक नुकसान हो गया, और वो उसका एक फ़ायदा है कि कोई हमारे फाइल में चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है, हम ख़ुद भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये एक नुकसान भी है और एक फ़ायदा भी है। दोस्तों दूसरे नंबर पर है डिसएडवांटेजेस ऑफ कन्वेंशनल डेटा प्रोसेसिंग। हार्ड टू मेक चेंजेस। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। एक्सेस ऑफ टाइम। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। अगर हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हमें ज़्यादा वक्त चाहिए, ठीक है। अगर हम इन्हीं कैलकुलेशन को इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस करते हैं तो उस पर टाइम नहीं लगता, ठीक है, सेकंडों में विद अ नैनो सेकंड हमें वो रिज़ल्ट देता है। लैक ऑफ सिक्योरिटी। दोस्तों हम जो फाइल लिखते हैं उसकी सिक्योरिटी भी नहीं होती, किस तरह कि वो हमसे मिसप्लेस हो सकते हैं, ठीक है, और वो जो हमारे फाइल्स हैं वो किसी गलत बंदे के हाथ में चले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका एक और नुकसान है, ठीक है, कि ये हमसे गुम हो सकती है फ़ाइल। अगर हम जा रहे हैं बाज़ार में तो कहाँ पर हमें हमसे ये भूल जाए, किसी शॉप पर या किसी और दूसरी जगह पर या किसी गाड़ी में हमसे ये रह जाए तो ये फिर रिकवरेबल नहीं है, ये किसी की हाथ भी लग सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग की तरफ। दोस्तों सबसे पहला है एडवांटेज EDP का स्पीड। दोस्तों हम मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन सेकेंडों में हम कर सकते हैं। हम एप्लीकेशन को 1 मिनट में लिख सकते हैं, ठीक है, जबकि हम जब हाथ से लिखते हैं कैलकुलेशन करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है, और उसका स्पीड भी इतना नहीं होता, ठीक है। तो दूसरा है एक्यूरेसी। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। किस तरह कि हम हाथ से लिखते हैं तो वो हमें पता नहीं चलता कि हमने स्पेलिंग को ठीक लिखा है या गलत लिखा है, लेकिन अगर हम उस कैलकुलेशन को कंप्यूटर के ज़रिए करते हैं तो हम कंप्यूटर में स्पेल चेक के ज़रिए हम अपनी एक्यूरेसी को ठीक कर सकते हैं, हम अपनी स्पेलिंग्स को ठीक कर सकते हैं। तो इसी वजह से इसका जो एक्यूरेसी है वो मोर बेटर है, ठीक है, देन CDP, ठीक है, लेस एक्सपेंसिव। दोस्तों अगर हम एक फ़ाइल लिख रहे हैं या कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा पेजेस होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है,
ज़्यादा कैलकुलेशन है तो उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा पेजेस की, ठीक है। तो ये एक लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस है जो ईडीपी है। हम एक ऑफिस का जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें हम हज़ारों कैलकुलेशन कर सकते हैं एक्सेल में, उस पर कोई ख़र्चा नहीं आता, ठीक है। इसके अलावा इसको हमें अगर किसी जगह इसको सेंड करना हो तो उस पर भी ख़र्चा आता है, ठीक है। लेकिन जो ईडीपी है उस पर हमारा ख़र्चा नहीं आता। डायरेक्ट हम उसको फेसबुक पे व्हाट्सएप पर किसी को सेंड कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, तो या फैक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है ईडीपी का फ़ायदा। दूसरे नंबर पर है स्टोरेज कैपेसिटी। दोस्तों हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। जो पांचवा है इजी टू मेक चेंजेस। दोस्तों हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में चेंजेस इजीली कर सकते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गई, ठीक है, तो उसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं, उस वर्ड को चेंज कर सकते हैं, उस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। मतलब किसी तरह की चेंजेस भी हम अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। लेकिन हमने जो पेज पर लिखा है हाथ के ज़रिए कन्वेंशनल डेटा प्रोसेसिंग जो हमने की है उसमें हम इजीली चेंजेस नहीं कर सकते, उसका पता चलता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में जब हम चेंजेस करते हैं तो इसका कोई पता नहीं चलता। दोस्तों अब इनके डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग की डिसएडवांटेजेस भी है। किस तरह? इक्विपमेंट इज़ एक्सपेंसिव। एक कैलकुलेशन के लिए हमें कंप्यूटर ख़रीदना पड़ता है, फाइल्स के लिए हमें कंप्यूटर ख़रीदना पड़ता है। कंप्यूटर पर हमारा बहुत ज़्यादा ख़र्चा आता है, 10,000, 15,000, 20,000 तक हमारा ख़र्चा आता है, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर पर है इम्पॉर्टेंट डेटा विल बी लॉस्ट इफ़ कंप्यूटर ब्रेक डाउन। दोस्तों अगर हमारा कंप्यूटर ख़राब हो गया, हार्ड डिस्क ख़राब हो गया, ठीक है, तो हमारा जो डेटा है वो ईज़िली लॉस्ट हो सकता है, ठीक है। हम उसको फिर रिकवर नहीं कर सकते हैं। हम डिलीटेड डेटा को तो रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा हार्ड डिस्क ख़राब हो गया या हमारा जो कंप्यूटर है वो जल गया पानी की वजह से या शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो हम फिर उस डेटा को रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। वायरस कैन डिस्ट्रॉय आवर फाइल। दोस्तों हमारे फाइल्स को वायरस भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। कभी कभार हमारे सिस्टम पर वायरस का अटैक होता है तो वायरस के नतीजे में हमारा जो इम्पोर्टेंट फ़ाइल होते हैं वो सब के सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कभी कभार वो ओपन नहीं होते, कभी कभार उसमें ऐसे वो चेंज हो जाते हैं ऐसे अल्फाज में कि उसको हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है। वो कोई दूसरा ज़ुबान उसकी जगह लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है ईडीपी का, ठीक है। हैकर कैन मेक द स्ट्राइक ऑन द कंप्यूटर। दोस्तों दूसरे जो नुकसान है, जो मेन डिसएडवांटेजेस है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का, वो है हैकर कौन से लोग होते हैं जो कि इलीगल तरीके से हमारे डेटा को चुरा लेते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर फिर भी आप लोगों को इन टॉपिक्स में कोई भी मसला है तो बराए मेहरबानी आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर कमेंट बॉक्स में ना हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।